अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 90 वाणी है। हरजस पदरा के तरह चार चल रहा है। इस हरजस के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, प्राणिया रे समझर सिमरो राम, प्राणिया रे समझर सिमरो राम, देख विचार समझ कर दिल में हरि बिन झूठा काम, देख विचार समझ कर दिल में हरि बिन झूठा काम, प्राणिया रे समझ रे सिमरो राम, प्राणिया रे समझ रे सिमरो राम, सुत बित सेंग दरिया रहे लारे, उठ अकेलो जाय, सुत बित सेंग दरिया रहे लारे, उठ अकेलो जाय, किया करम चलेगा साथे, धक्का बहुत विध खाय, किया करम चलेगा साथे, धक्का बहुत विध खाय, प्राणिया रे समझर सिमरो राम, प्राणिया रे समझर सिमरो राम, कमर बांध्या बैठो है पंथ में, चालो चालो होय, कमर बांध्या बैठो है पंथ में, चालो चालो होय, काल सिराणे एम खड़ो है, जू संग छाया जोय, काल सिराणे एम खड़ो है, जू संग छाया जोय, प्राणिया रे समझर सिमरो राम, प्राणिया रे समझर सिमरो राम, तेरा तो डेरा जंगल माही, तामे फेरन कोय, तेरा तो डेरा जंगल माही, तामे फेरन कोय, विश्वा 20 किस चलना, रेणा निमखन होय, विश्वा 20 किस चलना, रेणा निमखन होय, प्राणिया रे समझर सिमरो राम, प्राणिया रे समझर सिमरो राम, और न तो को कछुयन से, ओ जुग जातो जोय, और न तो को कछुयन दिसे, यो जुग जातो जोय, कह सुख देव कर हाथ रीता, उठ चले सब लोय, कह सुख देव कर हाथ रीता, उठ चले सब लोय, प्राणिया रे समझर सिमरो राम, प्राणिया रे समझर सिमरो राम, देख विचार समझ कर दिल में हरि बिन झूठा काम, देख विचार समझ कर दिल में हरि बिन झूठा काम, प्राणिया रे समझर सिमरो राम, प्राणिया रे समझर सिमरो राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज जी सरजस पदरा केतराचार के माध्यम से अपने को समझा रहे हैं कि हे प्राणियों, हे नर नारियों, तुम समझो और समझकर क्या करो, राम जी के नाम का
सिमरन करो, यही तुम्हारे काम आने वाला है, बाकी और कुछ भी तुम्हारे काम आने वाला नहीं है। जो आत्मा के सार की विषय वस्तु है उसको तो अपन सिमरते नहीं, उसको याद करते नहीं, उसकी तरफ समय देते नहीं, और बाकी अन्य कार्यों के लिए सबके लिए अपन समय निकाल लेते हैं। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे थोड़ा बहुत तो समझो, समझ सको तो हंसा समझो, मत जुग संग बह जाओ, सत स्वरूप केवल पद आनंद, तासु यो मन लाओ। समझ सको तो हंसा समझो, समझ सकते हो तो समझ जाओ। इसमें अभी संसार में महत्व बुद्धि है, संसार से महत्व बुद्धि को हटाकर परमात्मा में महत्व बुद्धि लगा लो, केवल पद आनंद पद की प्राप्ति में महत्व बुद्धि लगा दो। जो टारगेट अपन डिसाइड करते हैं, जो मंजिल डिसाइड करते हैं, उसको अपन प्राप्त कर लेते हैं। तो केवल पद आनंद पद की यदि मंजिल डिसाइड कर ली और उस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से अपने को मंजिल की प्राप्ति हो जाएगी, केवल पद आनंद पद की प्राप्ति हो जाएगी। जिस मार्ग पर चलेंगे उसकी मंजिल तो सोनी जी आएगी नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। अभी संसार के मार्ग पर चल रहे हैं तो संसार में उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहे हैं। देखो हरा भरा परिवार है, हर साल टर्नओवर कर्जे जी टारगेट बढ़ाते हैं या घटाते हैं? बढ़ाते हैं घटाते हैं? कि पिछले साल इतना टर्नओवर हो गया, इतना प्रॉफिट हो गया, अब की बार तो सवाया होना चाहिए। यही टारगेट अपन डिसाइड करते हैं, उसके लिए प्रयास भी करते हैं, ज्यादा से ज्यादा मेहनत भी करते हैं। परंतु सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि ये जो संसार की मेहनत कर रहे हो, इससे आत्मा को कुछ भी मिलने वाला, रत्ती भर भी मिलने वाला नहीं है। ये कौन सी मजदूरी है? गधा मजदूरी है। इसमें तुमको कुछ भी मिलने वाला नहीं। उसी के लिए उलझे हुए, अचके हुए हो। किसमें उलझे हुए हो? घर की कांग्रत गयो जमारो, उदम आपदा माही, मुंह से ठगे भरे एक ओदर, पशु संज्ञा आ पाई। ये नर शरीर मिला हुआ है, फिर भी उसको पशुवत अपन जी रहे हैं। जो पशु कर सकते हैं, खाते हैं, पीते हैं और इंद्रियों का भोग करते हैं, वो भी पेट भराई तो वो भी कर लेते हैं, और अपन भी पेट भराई तक सीमित है। किसके लिए? किसके लिए? कहां तक? घर की गांग्रत गयो जमारो। ये मिनक जमारा जो सुंदर मिला है, देव दुर्लभ मिला है, किसमें जा रहा है? घर की गांग्रत गयो जमारो, और उधम आपदा माही। बिजनेस करने से फुर्सत ही नहीं है, उद्यम करने से फुर्सत ही नहीं है, आपदा बढ़ने से फुर्सत ही नहीं है। और क्या कर रहे? मुंह से ठगे भरे एक ओदर। कहते पेट भराई तो करनी पड़ेगी। क्या कहते हैं? पेट भराई तो करनी पड़ेगी, काम तो कर्म तो करना पड़ेगा। ऐसे राम राम करने बैठ जाएंगे तो कौन पेट भरेगा? अरे जब अपन गर्भवास में थे तब कौन सी कमाई करते थे? कौन सा बैंक बैलेंस था? कौन सा क्रेडिट कार्ड था अजय जी साथ में? कौन सी बैंक का क्रेडिट कार्ड था अपने जब अपन गर्भवास में थे? फिर भी परमात्मा ने अपना पेट भरा या नहीं भरा? जुग सो जहान अनंता ही हुआ, चून दयाल दिया हरि जावे, लानत है तो जीव तुझे दृढ़ता नहीं आवे। परमात्मा पे विश्वास नहीं है। जिस प्रकार से बैलगाड़ी के नीचे कौन चलता है? कुत्ता चलता है। वो समझता है कि मेरे पान से क्या चल रही है? गाड़ी। ऐसी प्रकार से मेरे पान से क्या चल रहा है? मेरा परिवार चल रहा है, मेरा घर चल रहा है। मैं सत्संग में चला जाऊंगा तो कौन कमाएगा? सब परमात्मा करने कराने वाले हैं। अपने ताकत से तो कुछ भी होने वाला नहीं। परमात्मा की इच्छा के बिना तो एक भी पत्ता भी हिल सकता नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे तुम इतनी चिंता मत करो। किसके लिए? किसके लिए? घर की गांग्रत गयो जमारो, उधम आपदा माही, मुंह से ठगे भरे एक ओदर, पशु संज्ञा आ पाई। इसलिए वास्तव में तुम नर शरीर में आए हो तो नर संज्ञा, ज्ञान ध्यान गुण साध समागम, सिमरन कथा विलासा, जागे जिते राम ही सुमरे, सोता हुई अभ्यासा। वास्तविक नरपणे के अंदर आ जाओ। जितने साल निकल गए से तो निकल गए, पर अब जागो जब भी
सवेरा। आज से जाग जाओ। तो सदगुरुदेव फरमा रहे, प्राणिया रे समझर सिमरो राम, देख विचार समझ कर दिल में, हर बिन झूठा काम। केवल एक बार मेरे कहने से तुम मत मान लो, तुम क्या करो, देख विचार समझ कर दिल में, तुम देखो और विचार करो, मतलब ऑब्जर्वेशन करो कि सबके साथ क्या हुआ है। खुद का तो चलो करना ही, उससे पहले खुद की बात नहीं लागू करते तो अड़ोस पड़ोस वालों को ही देख लो अजय जी, अड़ोस पड़ोस वालों को ही देख लो। चलो और किसी को, अड़ोस पड़ोस वाले के पास तो ज्यादा संपत्ति नहीं, तो धीरू भाई अंबानी को ही देख लो, रतन जी टाटा को ही देख लो। तो उन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत की, खूब संपत्ति अर्जित की, परंतु क्या उनके आत्मा के काम आई? क्या उनको इस संपत्ति ने परम पद की प्राप्ति करा ली? नहीं कराई। तो देख विचार समझ कर दिल में, फिर तो समझो, और क्या समझो कि हरि बिन झूठा काम। एक परमात्मा की प्राप्ति के अलावा जो भी अपन काम कर रहे हैं वो सब काम सच्चे हैं या झूठे? वो सारे झूठे हैं। वो इस झूठे संसार के ही फल की प्राप्ति कराने वाले हैं। एक आत्मा सत्य है, एक परमात्मा सत्य है। इस सत आत्मा को सत परमात्मा में मिलाने वाला सच्चा काम राम जी के नाम का सिमरन तो कभी किया ही नहीं। इसके अलावा सबके लिए अपने को क्या मिल गया? टाइम मिल गया, समय मिल गया, और इस सच्चे काम के लिए समय नहीं मिला। संसार के लिए तो दौड़ दौड़ कर काम करते, किसके लिए? नकटी बूची मांगता की बात सुनावे, वो विधो आदिन दौड़ वाके घर जावे, गांव पटेली लेन बहुत सूखा नर दीनी, जात पात के काज बांझर भी सिल लीनी, या वाता रे वास्ते सब नर जूझा जाए, या सरवर सुखराम कह हरि गुरु है कन नाय। परमात्मा की प्राप्ति के लिए तो कुछ काम किया नहीं, वो संसार की छोटे मोटे फलों की प्राप्ति के लिए दौड़ दौड़ कर चले गए, जिसने जहां बताया वहां चले गए। परंतु उस झूठ के पीछे ही भागते रहे तो झूठ मिलेगा या सच मिलेगा? झूठ ही मिलेगा। उस सत परमात्मा की प्राप्ति करते तो कोई भागने की भी आवश्यकता नहीं रहती। जो भाग भाग कर भी ना मिले वो संसार है अजय जी, जो भाग भाग कर भी ना मिले वो संसार है, जो बैठे बैठे मिल जाए वो परमात्मा है। परमात्मा के लिए तो फिर भागने की भी आवश्यकता नहीं है, बस ठहरने की आवश्यकता है। परंतु भागने से ही फुर्सत नहीं है। ये करना वो करना, ये करना वो करना, ये करना वो करना, बिल्कुल टाइम मिलता नहीं है। तो ऐसे टाइम नहीं मिलता है तो परमात्मा भी मिलने वाले नहीं, अपने स्वरूप का बोध भी होने वाला नहीं। ये नर्तन को ऐसे ही खोकर चले जाएंगे और फिर बार बार नर्दे ही नहीं रे, कर लो अपनो काज, जन सुखिया जीव की हमारा सतगुरु जी ने लाज। वो तो सदगुरुदेव अपना दया कर रहे इसलिए समझा रहे। क्या समझा रहे? प्राणिया रे समझर सिमरो राम। बाकी तुम्हारे काम जो करते रहो, जो हो गए अच्छी बात, नहीं हुए तो कोई खास वाली बात नहीं है, परंतु ये काम प्राथमिकता के आधार पर कर लो। प्राणिया रे समझ रे सिमरो राम, देख विचार समझ कर दिल में, हरि बिन झूठा काम। क्या समझना अपने को कि बिना राम नाम के सुमरण के मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और मोक्ष की प्राप्ति भी कौन सी नरदही के अलावा और किसी देह में नहीं हो सकती है। और इसके ऊपर भी एक कलयुग मिला हुआ है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरे भव पारा। जो अल्प आयु है कलयुग के अंदर, तो अल्प समय के अंदर परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। और मनुष्य देह मिली है अपने को, और कलयुग में मिली हुई है। राम नाम के सुमरण की बात भी कहाँ बताई जा रही है? अमेरिका में, लंदन में नहीं, ये भरत खंड के अंदर अपने को ऐसी नरदेही मिली है। कहाँ मिली है? इणी दिसावर सब संताया, आ मानव देही पाई, सदगुरु हाट राम दण बिणजा, देखो सफल कमाई। झूठी कमाई तो रोज कर रहे हैं, उसके लिए किसी की प्रेरणा देने की आवश्यकता, अजय जी को मोटिवेशन क्लास ज्वाइन करने की आवश्यकता। हाँ, फटाफट दुकान पर भागेंगे, संडे को भी चले जाएंगे, कि संडे को भी नहीं जाएंगे तो ग्राहक दूसरी दुकान पर चले जाएंगे। इसके लिए किसी को मोटिवेशन देने की आवश्यकता
पढ़ते क्या शर्मा जी? रिटायरमेंट के बाद में भी आपने जॉब ज्वाइन कर लिया, किसने समझाया आपको? बताओ, किसी ने नहीं समझाया आपको, मोटिवेशन की जरूरत पड़ी क्या? परंतु परमात्मा पद की प्राप्ति के लिए सदगुरु अपने को रोज समझा रहे, ठोक ठोक कर समझा रहे, फिर भी अपन तो गलती किसकी? अपनी या सदगुरु की? सदगुरु की अपनी? अपनी पक्का। तो अपनी गलती है तो अपन सुधार लेवे, और सुधार लेंगे तो भला किसका होगा? अपना ही होगा, क्योंकि सदगुरु के कोई स्वार्थ नहीं है। वो कहते हैं मैं तो परमार्थ के काज उचारू, भूला गेल बताऊं, तू ही करे भुगसी, तू ही ताते समझ रही है। तो परंतु अपने को तो विचार किसका आता है? संसार का आता है, दाम दाम का आता है, और काम काम का आता है, राम राम का नहीं आता है। तो जब तक राम राम नहीं खेलेंगे तब तक क्या परम पद मिल जाएगा? मिलेगा? क्या मिलेगा? परम पद तो नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? भाटा, भाटा मिलेगा, भाटा। जिसको कौन से भाटे मिलेंगे? ये कर्मों के भाटे मिलेंगे, जो इस आत्मा के साथ में बनते जा रहे हैं। उन भाटों को बांधकर इस भवसागर से आत्मा कभी भी पार होने वाली नहीं है। तो ऐसे अपने को शरीर पर भाटे बांधने हैं, या अनंत जन्मों के जो भाटे हैं उसको उतारने हैं। तो सदगुरु तो समझा रहे कैसे उतरेंगे? प्राणिया रे समझर सिमरो राम, देख विचार समझ कर दिल में, हरि बिन झूठा काम। हरि के नाम के सुमरण के अलावा जितने भी काम कर रहे हैं, जितने भी करनी कर रहे हैं, वो सब क्या कर्म बंधन का कारण है। हर एक कर्म किसके समान है? इस आत्मा के ऊपर पत्थर बांधने के समान है, और पत्थर बांधकर, भाटे बांधकर कोई भी तिर सकता नहीं है। करणी किया कशाबो काया, सब फलदायक कीना, कह सुख राम नाव बिन रटिया, फिर 84 दीना। अल्प समय का अपने को संसार का, शरीर का सुख तो मिल जाएगा, परंतु इस भवसागर से आत्मा बिना राम जी के नाम के सुमरण के कभी भी पार होने वाली नहीं है। तो अपने को तो अनंत जन्मों का भी परमात्मा से बिछड़ा हुआ जीव है। सदगुरुदेव आज अपने पर क्या कर रहे हैं? उपकार कर रहे हैं। दास सुख राम कहूं पीव मेला करे, ताई को मन और शीस दीजे, अनंत जन्म को बिछड़ियो जीव है, मोय उपकार कोई आन कीजे। सदगुरुदेव चलाकर अपने घर पर आ रहे हैं, अपने को ऐसा ज्ञान बख्शीश कर रहे हैं, उपकार कर रहे हैं। और फिर भी यदि अपन उनके ज्ञान को स्मरण करके, सुनकर भी, श्रवण करके भी धारण नहीं करें, तो फिर सूझ मिल्या सतगुरु मिल्या, मिल्या भजन का भेव, शब्द पाए गाफिल रहे, तो क्या करे गुरुदेव? फिर तो सदगुरुदेव भी क्या कर सकते हैं? तो अपने को देखना है, विचार करना है, और समझना है, चिंतन करना है, मनन करना। कहां पर? अपने दिल में, कि हरि बिन झूठा काम। कितना ही संसार का काम कर लो, कितना ही पद पर आगे से आगे बढ़ते चले जाओ, कितने ही कमाई हर साल बढ़ाते चले जाओ, फिर भी आत्मा को उससे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। बच्चों का खेल होता है, बच्चे खेल के अंदर खेलते नकली वाले नोटों से, तो खेल के सुखी हो जाते कि मैं जीत गया, मैं जीत गया, और उसके हाथ में नोट आ जाते। क्या वो नोट किसी काम के? बच्चे के लगते तो वैसे के वैसे ही, वो गुलाबी आजकल सब छापने वाले खेल के अंदर वैसे ही नोट छापते हैं। हाँ, अच्छे लगते हैं, दिखने में सुहावने होते हैं, परंतु क्या उससे कुछ चीज खरीदी जा सकती है? ये केवल मन का संतोष है कि मैं जीत गया, मुझे इतने सारे नोट प्राप्त हो गए। इसी प्रकार से मन का संतोष है कि मैंने ये पद प्राप्त कर लिया, ये प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली, ये धन प्राप्त कर लिया, ये वैभव प्राप्त कर लिया, ये पुत्र प्राप्त कर लिया, ये पत्नी प्राप्त कर ली, परंतु इससे कुछ भी मिलने वाला नहीं। ये नकली नोटों के समान है, ये चलने वाले नहीं है। आत्मा के लिए तो राम नाम के मोती चुनकर एक दिन माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। इसलिए देख विचार समझ कर दिल में,
हरि बिन झूठा काम। तो अपने को देखना है, ये विचार करना है और समझना है कि राम जी की भक्ति के बिना इस संसार में आत्मा को कुछ भी मिलने वाला नहीं, सब चीज झूठी है। राम जी का नाम सच्चा है। क्या सच्चा है? राम जी का नाम सच्चा है। साचो है हरि नाम और सभी जग झूठे, जो जल की पनियार उपजे और फूटे, निश्चय रहे न कोई अंत सभी चल जावे, परदेसी की प्रीत ताहि में क्या सुख पावे, भांड बया इन संग नाम केता दल लाया, केवल बिन सुख राम नाम ऐसा दिखलाया। क्या सच्चा है? साचो है हरि नाम और सभी जग झूठे। इसके अलावा संसार में सब है, वो क्या है? सच्चे या झूठे? चाहे वो अपना विशेष प्रिय ही क्यों ना हो, सभी जग झूठे। कौन से बैंक में बैलेंस अकाउंट है अजय जी का? कौन सी बैंक में अकाउंट है? हम नहीं जाएंगे, पासवर्ड नहीं मांगेंगे, नहीं मांगेंगे, बिल्कुल नहीं मांगेंगे। कोई भी नाम बोल दो बैंक का। HDFC में है तो HDFC में अथाह बैलेंस भरा है, फिर भी वो इस आत्मा के काम आएगा? एक पल के अंदर वो बैलेंस क्या हो जाएगा? वीराना हो जाएगा, पराया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीवन अलग अवध है ओछी, माया सबे बिरानी। आज आपके नाम पे है, वो लगती है कि मेरे नाम पर है, परंतु एक पल में जीवन अलग अवध है ओछी, माया सबे बिरानी, तीतर बाज काल यूं दावे और आशा सकल बिलानी। एक पल के अंदर वो काल रूपी बाज आकर झपट्टा मार लेता है और बैंक बैलेंस तरह का धरा ले जाता है। कुछ भी हाथ आने वाला नहीं, कुछ भी संसार के अंदर परमानेंट नहीं। इसलिए साचो है हरि नाम और सभी जग झूठे, जो जल की पनियार उपजे और फूटे। लॉकर में पैसे रखते द्रौपदी भाभी जी, अपन निश्चित हो जाते कि लॉकर में मेरे चोर कहीं चोरी नहीं कर सकते। फिर भी सदगुरुदेव करे, फिर भी आप निश्चिंत तो कैसे हो सकते हो? कैसे निश्चिंत हो सकते हो सकते हो क्या? बस ऊपर से बटन स्विच ऑफ करने की देरी है, इतना सा ही फर्क है। और स्विच ऑफ करने में कितना समय लगता है? ये लाइट का स्विच ऑफ करने में मुंद्रा आंटी जी कितना समय लगेगा? आपके पीछे ही है। बस इसी प्रकार से परमात्मा के पास में स्विच है, वो स्विच ऑफ कर दिया, फिर कितना समय लगेगा? फिर भी अपन लॉकर में पैसा रख के निश्चिंत कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं क्या? जैसे ही स्विच ऑफ हो गया तो फिर सबसे आजकल तो मोबाइल के साधन है, सब जगह समाचार, और फिर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर तुरंत भेज दिए। देखो हमारे अजमेरा जी को बहुत मजा आ गया, तुरंत सबको समाचार मिल जाएंगे। और आजकल किसी को पैदल तो आने की आवश्यकता नहीं है। जो लोकल शहर में होंगे वो तो 2 व्हीलर 4 व्हीलर लेकर 10-15 मिनट में आ जाएंगे, जो बाहर होंगे वो फ्लाइट में आ जाएंगे। तो वो तुरंत उसी दिन आ जाएंगे, कोई 2-4 दिन इंतजार नहीं कराया जाएगा। स्विच ऑफ होने के बाद कराया जाएगा क्या? तो फिर अपन जवर आंटी जी निश्चिंत कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं। हाँ, और उनके लिए फिर क्या किया जाएगा? फिर क्या किया जाएगा? सब इकट्ठे हो जाएंगे। होकर कहाँ ले जाएंगे? आज हमारे चांडे साहब ऑनलाइन आए हैं, वरना उन्होंने शमशान की पूरी बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, पूरा सेवा में समर्पित है। तो पूरा शमशान घाट को सजा रखा है, बिल्कुल पानी की व्यवस्था, पौधों की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था सब उन्होंने चांडक साहब ने कर रखी है। तो नया कोई शमशान घाट बनाने की आवश्यकता नहीं है, उसमें भी समय लगने वाला नहीं, वो रेडी है। जो लोग आने वाले रेडी हाजिर है और उसमें समय लगने वाला नहीं। शमशान घाट भी बना हुआ हाजिर है, उसमें समय लगने वाला नहीं है। और फिर लकड़ियों में जलाया जाएगा तो नए पेड़ उगाने भी नहीं है, उगाए हैं कटे कटाए, और सूखी लकड़ी उपलब्ध, बोर्ड लगा हुआ है वहाँ, बोर्ड लगा हुआ है मानसिंगा टिम्बर पे कई बोर्ड लगा हुआ, सूखी लकड़ी उपलब्ध है। तो फिर अपन लॉकर में पैसा रखिए, द्रौपदी आंटी जी कैसे निश्चिंत हो सकते हैं? भाभी जी नहीं हो सकते या हो सकते? नहीं हो सकते, क्योंकि लकड़ियां भी तैयार है। फिर उनको अग्नि देने वाला पुत्र भी कोई नया जन्ना बाकी है क्या? वो भी तैयार है। तो फिर अपन निश्चिंत कैसे हो सकते? इसलिए साचो है हरि नाम और सभी जग झूठे, जो जल की पनियार उपजे और फूटे, निश्चय रहे न कोई अंत सभी चल जावे। अरे बड़े बड़े राजा महाराजा जिनके बड़े बड़े महल थे,
वो भी महलों को छोड़कर चले गए। तो तोतल आंटी जी अपन किस खेत की मूली है? मूली भी नहीं, मामूली है। निश्चय रहे न कोई, कोई लगा रहा है सदगुरुदेव अपने जैसों की बात नहीं। बड़े बड़े राजा महाराजा जिनके नाम की तुलसी बोलती थी, डंका बजता था, वो भी सब छोड़कर चले गए। निश्चय रहे न कोई अंत सब ही चल जावे, परदेसी की प्रीताई में क्या सुख पावे। यही तो गलती कर दी कि जो करना था अपने को, देख विचार समझ कर दिल में हरि बिन झूठा, झूठे काम के अंदर ही प्रीत लगा ली। परदेसी की प्रीताई में क्या सुख पावे, भांड बया इन संग नाम के ताधर लाया। इनके साथ तो अपन खेल रचने में, खेल खेलने में, नाटक खेलने में रह गए। बच्चे खेल खेलते रह गए नकली के नोटों से, और उठे 4 घंटे बाद तो क्या मिला। इसी प्रकार से अपन 4 दिना को चांदनी हो, 4 दिनों का खेल खेल रहे अपन, और 4 दिन बाद उठ के जाएंगे तो क्या हाथ लेके जाएंगे? हाँ, खाली जाएंगे। रीतो आयो रीतो जासी, भूखो प्यासो ना गोरे, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले भागोरे। कुछ साथ नहीं ले जाना तो फिर मैंने इतने 40 साल ऐसे ही गधा मजदूर की, ऐसे ही करी, इतने खून पसीना बहाया। हाँ, खाने का भी मेरे पास में समय नहीं था। दीपावली टाइम पे जब सीजन चलती थी, दुकान पे ही मैं कचौरी उचौरी मंगा के खा लेता था कि भाई अभी तो ग्राहक नहीं जाने चाहिए। चलती ना कलर की सीजन, चलती है सीजन, सबके अपने अपनी सीजन आती है, तो उस समय खाने का भी एडजस्टमेंट कर लिया, परिवार को भी समय नहीं दिया। फिर भी अंतोगत्वा क्या साथ गया? रीतो आयो रीतो जासी, भूखो प्यासो ना गोरे, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले धागो रे। इसलिए निश्चय रहे न कोई अंत सब ही चल जावे, परदेश की प्रीताय में क्या सुख पावे। बाण भया इन संग नाम केता धर लाया, केवल बिन सुखराम नाम ऐसा दिखलाया। केवल की भक्ति के बिना तो बार बार जन्म में आना पड़ेगा, बार बार मरण में आने लगेगा। इस आत्मा को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए प्राणिया रे समझ रे सिमरो राम। राम जी के नाम का सिमरन करना, ये बात तो ध्यान में आ गई, पर कैसे करना? समझ कर करना है, सदगुरु विधि से करना है। केवल मात्र मुखारबिंद से राम राम बोलने से भी मोक्ष होने वाला नहीं है। श्वास और उश्वास में जीव्य और काकल्या से रकार और मकार का सुमरण करना है। इन 6 चीजों का संगम होगा तो 7वां निजनाम कंठ कमल पर आकर जागृत हो जाएगा। वो निजनाम ही पूरब के 6 और पश्चिम के 6 कमलों का छेदन करके इस आत्मा को विदयी मंडल का वासी बनाएगा, चौथे लोक का वासी बनाएगा। वरना तो 3 लोकों में ही आत्मा आती जाती रहेगी। इसलिए बिना सत्संबंध के इस आत्मा की मुक्ति होने वाली नहीं। इसलिए समझकर सिमरन करो। भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति न जाने कोई, दादु भक्ति भगवंत की देही निरंतर होय। सिमरन भी कैसे करना है कि वो देह के भीतर 24 घंटे का अखंडित भजन बन जावे। भजन कौन सा? जिसको बजना ना पड़े, ऑटोमेटिक चलता रहे, ऐसा सिमरन, ऐसा भजन गढ़ के भीतर रीत बननी चाहिए, तब जाकर काम बनेगा, बाकी बनने वाला नहीं है। तो कैसे सिमरन करना है? ओम अजपो संग कर सो सा जान, ररो ममोरट जीव सु धरे बीच में आन, धरे बीच में आन तबे ने अक्षर आवे, इन 6 के बिन मेल पीठेरा कदे न पावे। सुख रामदास यूं वेट था मते नाभ में आन, ओम अजपो संग कर सो सा जान। ओम सो श्वास और उश्वास में जिह्वा और काकल्या से रकार मकार का सुमरण, जिससे कि निजनाम प्रकट हो जाता है। और निजनाम प्रकट होने के बाद में 3.5 करोड़ रुमावलियों से निरंकार की ध्वनि उठने लगती है। तो 70 करोड़ नाम एक एक उश्वास में आने लगते हैं। इतनी भारी जब आत्मा की कमाई होती है तो अनंत जन्मों का घाटा है दिवाला वो पूरा हो जाता है। तो आज सुनहरा अवसर है इस बड़ी भारी लाभ कमाई करने का। छोटी कमाई तो अब तक अपन ने बहुत कर ली, परंतु अब कौन सा समय है? जन्म जन्म का खाता चूके होए मन राम सने रे, रामदास सतगुरु के शरणे जन्म सफल कर ले रे। अपने को ये नर्तन को सफल करने का समय है। इसलिए सफल कैसे होगा?
प्राणिया रे समझ रे सिमरो राम, देख विचार समझ कर दिल में, हरि बिन झूठा काम। एक परमात्मा की प्राप्ति के अलावा और अन्य प्राप्ति जितना भी डिसाइड किया है अजय जी, लक्ष्य, टारगेट, वो सब सच्चे या झूठे? झूठे हैं। तो अब अपने को आगे से ध्यान रखना, अपन टारगेट बहुत से डिसाइड करते हैं, बहुत से अपन सब करते हैं, दैनिक चर्या में करते हैं, वो सारे टारगेट क्या है? झूठे हैं। उस पर ज्यादा अपने को ध्यान देना नहीं है। सबसे ऊपर अब अपने को प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? परम पद की प्राथमिकता होनी चाहिए। नर्तन में पछताए के रया राम लिव लाए, से हंसा सुख राम के अमर लोक को जाए। जो नर्तन में पछता कर ऐसा टारगेट डिसाइड कर देता है कि मुझे तो इसी देह से परम पद की प्राप्ति करनी है, तो उसको उसी देह से परम पद की प्राप्ति हो जाती, क्योंकि जहां चाहा वहां रहा। मति होती है वैसी गति अपने आप ही हो जाती है, जहाँ आशा होती है वह वासा हो जाता है। तो देख विचार समझ कर दिल में, हरि बिन झूठा काम। परंतु अपने को परमात्मा की प्राप्ति का समय क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि अपन उलझे हुए, किनसे उलझे हुए? जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहद परिवारा। इनकी ममता में उलझे हुए हैं, इसलिए उनसे ही ऊपर पाने आते नहीं है। इनको सुख लेना है और इनसे क्या लेना है? सुख लेना है। इसलिए अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज आगे फरमा रहे हैं, सुत बित सेंग धर्या रहे लारे, उठ अकेलो जाए, किया कर्म चलेगा साथे, धका बहुत विध खाए। जो भी तुम्हारे सुत है, मतलब बेटे हैं, तुम्हारे पास में बहुत सारा बैंक बैलेंस है, बहुत सारा तिजोरी के अंदर खजाना भरा पड़ा है, सुत वित सेंग, जितना भी है सारा सारा साथ जाएगा? नहीं जाएगा। तो धरिया रहे लारे, पीछे धरा का धरा रह जाएगा, सब गार्ड धरा रह जाएगा। जब लौट के जाएगा बंजारा, ये बंजारा तो चला जाने ही वाला है। और जितना भी बैंक बैलेंस है, जितना भी तिजोरी में है, जितना भी लॉकर में है, जितने भी बेटे बेटी है, कौन कौन साथ जाएगा? 3 बेटे हैं तो 2 तो साथ जाएंगे, कोई नहीं जाएगा। एक भी नहीं जाएगा। वो तो क्या एक और उठाओ जल्दी, अच्छा चाय को मोड़ो मेरी। कोई नहीं जाएगा। हाँ, कोई नहीं जाएगा। तो फिर किसके लिए कहते हैं मेरा मेरा? भाई जो अपना मेरा मेरा कहता है, जो चीज अपनी है तो अपने साथ में जावे, इसका मतलब अपना कुछ भी नहीं है। तो सुत वित सेंग धर्या रहे लारे, उठ अकेलो जाए, अकेला ही उठकर जाना पड़ेगा। बहुत कुटुंबी जाए अकेलो, एको संग न चाले, सब स्वार्थ की देख सगाई, दिन बीता दुख पाले। जिनके लिए अपन इतने लगे हुए, उलझे हुए, अचके हुए कि अपनी आत्मा के कल्याण का समय नहीं है, वो साथ तो नहीं जाएगा। मुंद्रा आंटी जी ने कंफर्म कर दिया है। तो बहुत कुटुंबी जाए अकेलो, एको संग न चाले। कोई भाई कहता है अकेला मन नहीं लगता, तू तो कम से कम तू तो आजा, तू तो मेरी खास सहेली है, तू तो मेरी खास सहेली है, तू एक आजा, जो मेरा मन लगता रहेगा। तो सहेली आएगी, है आएगी, सहेली आएगी, साथ चलेगी। बहुत कुटुंबी जाए अकेलो, एको संग न चाले, सब स्वार्थ की देख सगाई। सहेली भी तब तक है जब तक उसका स्वार्थ पूरा हो रहा है। स्वार्थ जरूरी है धन से ही पूरा हो, स्वार्थ तो बातचीत करने का भी क्या होता है, स्वार्थ की उससे हमारा क्या लग जाता है? मन लग जाता है, वो भी तो स्वार्थ ही है। अब तो वो चली गई, अब मन लगेगा नहीं तो मेरे किस काम की? सब स्वार्थ की देख सगाई, दिन बीता दुख पाले। 12 दिन के बाद कोई याद करने वाला, जो रोज फोन करती थी तू आई नहीं, आज तो मेरा मन नहीं लग रहा है, वो 12 दिन बाद याद भी नहीं करेगा, नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वो दूसरी सहेली बना लेगी, उसको तो उसका मन लगाना है। तो वो किसी के भरोसे रुकने वाली, और उसके भरोसे अपन क्या करते हैं? ऐसे परमात्मा के नाम के सुमरण को छोड़ देते। क्या करते? 4 पहर धंधो करे और सांझ में कहा जाते हैं? पड़ोसी के, हाँ, हतायों के बाहर पड़ोसी के चबूतरी पे जाकर
मिट जाते चार पहर धंधो करे, साँझ हताया जाए, झूठी जोड़ा छेड़कर, बदबात कहे नर आए, बदबात कहे नर आए, पचे सूतो घर जाई, वो सपना में जीव पड़े दो जग के माई, सुखराम दास गुरुदेव बिन यूं नर गोता खाए, चार पहर धंधो करे, साँझ हताया जाए। जब तक ऐसे सदगुरु अपने को ज्ञान बख्शीश नहीं करते तब तक तो बुद्धि होते हुए भी बुद्धि पर विवेक जागृत नहीं होता है। और जब तक बुद्धि पर सदगुरु के ज्ञान को श्रवण करके विवेक जागृत नहीं होता है तब तक अपन श्वासा रूपी कीमती पूंजी को संसार के कार्यों में गंवा कर चले जाते हैं। संसार के लिए क्या कर देते, वेस्ट कर देते हो, जबकि आत्मा के कल्याण के लिए उसे राम नाम में इन्वेस्ट करनी थी और उसको संसार के लिए वेस्ट कर कर इस नर्तन को 77 करोड़ 76 लाख श्वासा रूपी पूंजी को ऐसे ही खोकर चले जाते हैं। आगे की सत्संग चर्चा कल करेंगे, आज का समय तो पूरा हुआ। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुरु भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा राम राम सा। राम